तो मुस्लिम ममालिक हो या UN हो या आलमी बिरादरी हो या हुकूक़ इंसानी की जो तंजीमें हैं वो हों, लगता यह है कि सब के सब खामोश नज़र आ रहे हैं। भारत को भी आगे बढ़ना चाहिए कि जो हलाकतें वहाँ पर हो रही हैं और जो वहशियाना बमबारी हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है, इधर से भी हो रही है, उधर से भी हो रही है, और जानों की हलाकत हो रही है, और ये मामला अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये वर्ल्ड वार बन जाएगी, ये वर्ल्ड वार बन सकती है, ये बहुत ख़तरनाक बन सकती है। तो एक खित्ते की बात नहीं रहेगी, हर तरफ की हो जाएगी। मस्जिद अक़सा पर 27वीं शब रमज़ान में जब लोग इबादत कर रहे थे, जिस तरह से वहाँ पर इजरायली फोर्सेस के ज़रिए बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह से आतंक मचाया गया और उसके बाद जिस तरह से हालात वहाँ पर पैदा हो गए हैं, आज दिन भर जिस तरह से आपस में झड़पें चलती रही हैं, हमास के ज़रिए भी तकरीबन 600 मिज़ाइल आज पूरे दिन में दागे गए हैं, और उसके साथ बमबारी इजराइल के ज़रिए निहत्ते लोगों पर जिस तरह से देखने में आ रही है, और उसके साथ ही एक ग्रुप भारत में खड़ा हुआ है जो ये कह रहा है वी स्टैंड विद इसराइल। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए मुफ्ती मुकर्रम साहब हमारे साथ शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस पूरे मामले में अगर हम बात करते हैं मुस्लिम ममालिक की, वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। टर्की आया है और वो कोशिश कर रहा है लोगों को जोड़ने की, रशिया और चाइना भी खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन खुलकर अगर इस्लामी ममालिक की बात करें वो खड़े नहीं। ये जो मसला आज बिगड़ा है, आज यहाँ तक नौबत आई है, इसी वजह से आई है कि न मुस्लिम ममालिक खड़े हुए, न मुसलमान खड़े हुए। मुसलमानों ने मस्जिद अक़सा को एक इलाक़े का मसला बता दिया और फ़लस्तीन का मसला समझ लिया, एक खित्ते का मसला समझ लिया। मस्जिद अक़सा हमारा पहला क़िबला है। मस्जिद अक़सा एक मुक़द्दस मस्जिद है। मस्जिद अक़सा के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है कि वहाँ पर जाएं। मुझे अफ़सोस होता है कि मुसलमानों ने भुला दिया और किसी सियासत के तहत मुसलमानों को उधर से बिल्कुल हटा दिया गया। ये जो टूर ऑपरेटर्स जाते हैं, ये भी अगर लोग अपने टूर लेकर जा रहे होते, ज़ियारत टूर, और मस्जिद अक़सा जा रहे होते, तो आज यहाँ पर ये नौबत ना आती। 1948 से ये मसला उलझा हुआ है। 1948 देख लीजिए और 2021 देख लीजिए, और रोज़ बरोज़ 1967 के बाद से तो इसराइल ने हद पार कर दी है, और जुल्म और ज़्यादती, वहशियाना बर्बरियत की तो हदें पार हो गई हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, औरतों पर, बच्चों पर, मरीज़ों पर, हत्ता के गज़ा पर जो उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है, वहाँ पर तो खाना पीने की चीज़ें नहीं जा सकती, दवाइयाँ नहीं जा सकती, हॉस्पिटल में मरीज़ नहीं जा सकते, इतना जुल्म हो रहा है। तो मुस्लिम ममालिक हो या UN हो या आलमी बिरादरी हो या हुकूक़ इंसानी की जो तंजीमें हैं वो हों, लगता यह है कि सब के सब खामोश नज़र आ रहे हैं। और हमें बहुत अफसोस है 2-3 दिन से जो वाक़यात हो रहे हैं। हालांकि अगर आपको ध्यान होगा, मैं जैसे अखबारात पढ़ रहा हूँ, तो रमज़ान का महीना शुरू होते ही फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी और फ़लस्तीनियों पर रबड़ की गोलियां मारने का और छेड़छाड़ करने का सिलसिला रमज़ान के शुरू से ही चल रहा है। लेकिन इसराइल को ये पता है कोई बोलेगा तो है नहीं, इसलिए उन्होंने ज़्यादती कर ली। 2-3 दिन पहले तो सारी हद हो गई, और जब बहुत ज़्यादा हो गई तो फ़लस्तीनी बेचारे कहाँ तक बर्दाश्त करते, उन्होंने भी जवाब दिया। और इसराइल ने गज़ा पर कल जो बमबारी की है, देखिए हमास या कोई अगर बमबारी कर रहे हैं ना, तो वो उनके जो शहरियों पर नहीं कर रहे, वो उनके एयरबेस पे कर रहे हैं, वो उनके जहाँ पर जो सरकारी चीज़ें हैं वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये इसराइल जो है निहत्ते शहरियों पर और ऐसी पॉपुलेशन पर, फ़लस्तीनी पॉपुलेशन पर बमबारी कर रहे हैं जहाँ पर बेचारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, और नागरिक और शहरी शहीद हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा, मुझे तो कोई यहाँ तक बता रहा था कि ऐसा भी लगता है कि इसराइल ने मौका पाके कोई केमिकल बम भी छोड़ा है और बहुत ज़्यादा वो तबाही मचा रहा है। तो इसके लिए मैंने पहले जैसे चाहा था, कहा भी था कि मुस्लिम ममालिक को खड़ा होना चाहिए, सऊदी अरब को क़यादत लेनी चाहिए। आज सऊदी अरब का असर है, सऊदी अरब का असर अमेरिका पर भी है। सऊदी तो उनके साथ खड़ा है, एम्बेसी तक खोलने की बात की जा रही है। सऊदी अरब का असर अमेरिका के ऊपर भी है, सऊदी अरब का ताल्लुक़ इसराइल से भी है।
सऊदी अरब का उनका आपस का इसराइल का भी ताल्लुक़ है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ये कह रहा है कि फ़लस्तीन के मामले में हम उम्मत के साथ हैं। तो फ़लस्तीन इस मसले को हल करने के लिए सऊदी अरब को क़यादत लेनी चाहिए और अमेरिका से, यूएनओ से, जहाँ भी हो सके मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो एक कदम आगे बढ़कर अपनी भारत सरकार से, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, मैं तो उनसे भी कहूँगा कि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में इनका सम्मान है, वर्ल्ड में इनको लोग जानते हैं। और अमेरिका से भी इनका अच्छा ताल्लुक़ है, हमारे प्रधानमंत्री का इज़राइल से भी अच्छा ताल्लुक़ है। तो ये जो है ना, मानवता के नाम पर, ह्यूमैनिटी के नाम पर, हुकूक़ इंसानी के नाम पर भारत को भी आगे बढ़ना चाहिए कि जो हलाकतें वहाँ पर हो रही हैं और जो वहशियाना बमबारी हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है, इधर से भी हो रही है, उधर से भी हो रही है, और जानों की हलाकत हो रही है। और ये मामला अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये वर्ल्ड वार बन जाएगी, ये वर्ल्ड वार बन सकती है, ये बहुत ख़तरनाक बन सकती है। तो एक खित्ते की बात नहीं रहेगी, ये हर तरफ की हो जाएगी। लिहाजा फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है, मैं उसकी स्ट्रॉन्गली कंडेमनेशन करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और फिर मैं मुस्लिम ममालिक से भी अपील करूँगा, यूएनओ से भी अपील करूँगा, अमेरिका से भी और इसराइल के नेतन्याहू से भी, कि इन मामलात से, इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। निहत्ते शहरियों पर बमबारी करने के बजाय बैठकर इन मुज़ाकरात के साथ इस मसले को हल किया जाए। बिल्कुल हल किया जाए मुफ्ती साहब। लेकिन अगर हिंदुस्तान के तनाजुर में देखते हैं, भारत के तनाजुर में देखते हैं, तो पिछले कुछ सालों से जब विज़िट किया था नरेंद्र मोदी ने, तो उसके बाद से पॉलिसी में बदलाव आया है। उससे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स रहे हैं फ़िलिस्तीनियों के साथ, फ़िलिस्तीनी नेताओं के साथ। यासिर अरफ़ात का हमेशा भारत आना जाना रहता था, भारत से भी लीडर्स जाते थे। लेकिन उसके बाद चेंज आया है। अब ये देखने में आ रहा है जो राइट विंग है वो पूरी तरह से इस मसले को लेकर अलग एक खैमे में तैयार हो गया। देखिए, वो राइट विंग तो जहाँ भी मुसलमान होंगे ना, तो दूसरी तरफ खड़ा होगा। उनको तो मुसलमान नाम से चिढ़े है, उन्हें ना फ़लस्तीन से मतलब है, ना पाकिस्तान से मतलब है, उन्हें तो मुसलमान से मतलब है। वो तो कपड़ों से पहचान लेते हैं कौन लोग हैं और फिर दूसरी तरफ जाके खड़े हो जाते हैं। उनको तो कोई मतलब नहीं है। आजकल आप देखिए ना, पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में बुरा हाल है। आप यूपी का देखिए कितना बुरा हाल है, लेकिन उन्हें तो बस मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तो बहरहाल मैं इसको भी कंडेम करता हूँ। और ये लोग किसी के साथ ही नहीं है, ये खाली ढोल बजाने वाले हैं, ये ढपली बजाने वाले हैं, ये किसी के साथ नहीं है। और इनके इसराइल के साथ खड़ा होने से कुछ मतलब भी हल नहीं होता, कोई हल भी नहीं निकलेगा। बहरहाल हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करें और इनकी हम मजम्मत करते हैं। ये तो अपने हिंदू भाइयों के भी साथी नहीं है, ये तो शमशान में चिता जलाने को भी तैयार नहीं है, ये तो अपनी लाशों को छोड़ छोड़ के भागने वाले हैं। इन्होंने सोचा अस्थियां डालने के बजाय पूरी लाश को ही गंगा में डाल दो। तो इस तरह से इन लोगों का कोई धर्म ईमान नहीं है, ये तो चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्लिम ममालिक को हिम्मत के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मस्जिद अक़सा का मसला इलाक़े का मसला नहीं है, एक एरिया का मसला नहीं है, फ़लस्तीन का मसला नहीं है, ये उम्मत का मसला है। एक जायज़ बात है, इसराइल ने ज़बरदस्ती घुसकर वहाँ पर जो कब्ज़ा किया है, जो नव तामीरात करनी शुरू करी हैं, यहूदी आबादकारी शुरू करी है, वो बिल्कुल नाजायज़ है। यूएनओ भी इसको तस्लीम करता है, लेकिन आज का यूएनओ जो है उसके अंदर भी ये हिम्मत नहीं है कि अपने कानून को या अपने रेजोल्यूशन को नाफिज करा ले। बहरहाल इसमें अगर पूरी दुनिया, आलमी बिरादरी अगर खड़ी होगी और मुस्लिम ममालिक अगर खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो रुकेगा और इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। वरना ये बीमारी फैलते फैलते हर मुस्लिम मुल्क के पास आएगी और फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। इसलिए अभी अगर इसको रोक दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये अभी छोटा सा ज़ख़म है, रुक जाएगा, लेकिन अगर ये बढ़ गया तो फिर ये बड़ा नासूर बन जाएगा और ये उम्मत के लिए बड़ी परेशानी बनेगा। शुक्रिया मुफ्ती साहब ने अपनी राय फ़िलिस्तीन का जो मसला चल रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन का उस पर रखी और इसके साथ ही ये कहा कि पूरी मुस्लिम उम्मा को उसके साथ खड़ा होना, मुस्लिम ममालिक को साथ खड़ा होना होगा। न सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि पूरी दुनिया को इस मसले में आगे आना होगा, नहीं तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।
सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।